डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले का डेडलाइन ट्रंप ने बढ़ाया। बोले ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन हमला नहीं करेंगे। लेबनान में इजरायली हमले जारी। इजरायल के हाइफा पोर्ट पर ड्रोन हमला तो ईरान का बाब-अल मंदेब पर हमले की धमकी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा। खामेनेई के पोस्टर लहरा रहे विधायकों को धक्का मुक्की। यूएस इजरायल के खिलाफ लगे नारे। स्पीकर ने सीएम उमर को युद्ध पर निंदा बयान जारी करने की दी अनुमति। अयोध्या में हुआ रामलला का सूर्य तिलक। 4 मिनट ललाट पर पड़ी किरणें। पंचामृत से अभिषेक। स्वर्ण जड़ित पीतांबर पहनाया। अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। ऊर्जा संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए घटाई। डीजल पर सीधा 10 रुपए की कटौती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि ईरान ने उनके ऊर्जा ठिकानों पर हमले न करने के लिए 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन हमने 10 दिनों का समय दिया है, जिसकी डेडलाइन 6 अप्रैल है। मीडिया के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच दोनों पक्षों की राजनयिक बातचीत में ईरान ने उनकी सरकार से संपर्क कर अधिक समय देने का अनुरोध किया था। ट्रंप ने लिखा कि ईरान सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ईरानी ऊर्जा संयंत्रों पर हमलों को 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा वार्ताएं चल रही हैं और वे बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे फिलहाल ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर बमबारी नहीं करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने 10 तेल टैंकरों को गुजरने दिया। यह उनकी तरफ से गिफ्ट है। इन टैंकरों पर पाकिस्तान का झंडा था और ईरान सबसे इससे भरोसा जीतना चाहता था। उन्होंने कहा ईरान ने भरोसा दिखाने के लिए 8 बड़े तेल टैंकरों को गुजरने दिया और बाद में 2 और भेजे। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके कारण उपजे ऊर्जा संकट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने शुक्रवार को प्रति लीटर पेट्रोल डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया। सरकार के इस कदम के बाद पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 13 रुपए थी वो अब घटकर 3 रुपए कर दी गई है और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी जो पहले 10 रुपए थी अब वो 0 कर दी गई है। सरकार ने पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 13 रुपए से 3 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए से 0 कर दिया है। इस कटौती से ईंधन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल पर सरकार ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी को 13 रुपए प्रति लीटर की जगह घटकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दी गई है। देश में सरकार ने इस कदम से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्य सरकार ने गुरुवार को साफ कर दिया कि प्रदेश में ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग रणवीर प्रसाद ने कहा कि सभी जिलों में मांग के अनुसार पेट्रोल डीजल उपलब्ध कराया जा रहा है और कहीं भी संकट जैसी स्थिति नहीं है। प्रदेश सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों के आधार पर घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी न करें। सरकार के मुताबिक हाल के दिनों में सोशल मीडिया के जरिए कुछ भ्रामक संदेश फैलाए जा रहे हैं, जिनमें ईंधन की कमी की बात भी कही जा रही है। इन सूचनाओं को गलत बताते हुए प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यह शरारती तत्वों की हरकत है। ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण के सत्र की शुरुआत काफी हंगामे के साथ हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ताधारी नेशनल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके चलते सदन का माहौल तनावपूर्ण हो गया। एनसी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की मौत और यूएस इजरायल बनाम ईरान संघर्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने सदन में अयातुल्ला खामेनी का पोस्टर लगाया, जिसका बीजेपी विधायकों ने कड़ा रुख विरोध किया। इतना ही नहीं, विधानसभा में एनसी के विधायकों ने इजरायल मुर्दाबाद और अमेरिकी दहशतगर्दी बंद करो जैसे भी नारे लगाए। बाद में स्पीकर ने सीएम उमर को वेस्ट एशिया युद्ध पर निंदा बयान जारी करने की अनुमति दी। सीएम योगी ने रामलला का सूर्य तिलक। 4 मिनट ललाट पर पड़ी किरणें।
अयोध्या में सीएम योगी ने सूर्य तिलक किया। वहीं सीएम योगी ने रामलला का सूर्य तिलक किया और यह तिलक 4 मिनट ललाट पर किरणें भी पड़ी। पंचामृत से अभिषेक किया। स्वर्ण जड़ित पीतांबर पहनाया गया। अयोध्या में 10 लाख श्रद्धालु पहुंचे। बाराबंकी जनपद के राम सनेही घाट क्षेत्र के डेमा गांव में आज जो मातम पसरा है, सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल है। परिजनों का आरोप है कि बाराबंकी की राम सनेही घाट पुलिस युवक को उसके घर से उठाकर ले गई थी, जिसे बाद में अयोध्या जनपद की इनायत नगर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। गंभीर आरोप है कि अयोध्या जनपद की पटरंगा पुलिस और बसौड़ी मथुरा चौकी में उसे 3rd डिग्री दी गई। परिजनों का दावा है कि पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से पीटा और फिर 2 लाख रुपए की अवैध मांग की। इसी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के चलते युवक ने 12 फरवरी को घर में आत्मघाती कदम उठाए। आरोप है कि न्याय के लिए आवाज उठाने वाले परिजनों और समर्थकों पर ही प्रशासन ने मुकदमे लगा दिए, जबकि दोषी पुलिसकर्मियों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। असंद्रा थाना प्रभारी की मौजूदगी में भारी सुरक्षा के बीच युवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया। बाराबंकी जनपद ऐसी अफवाहों के नाम रहा जिसने शहर से लेकर देहात तक के पेट्रोल पंपों पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर दिए। सुबह होते ही पूरे जिले में यह खबर आग की तरह फैल गई कि डीजल और पेट्रोल का संकट खड़ा होने वाला है। बस फिर क्या था, खेती किसानी के जीवन सीजन के बीच घबराए किसान ड्रम लेकर पंपों की ओर दौड़ पड़े तो वाहन चालक अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने के लिए लंबी कतारों में खड़े हो गए। अफवाह का असर इतना जबरदस्त था कि देर शाम होते होते जिले के कई छोटे पेट्रोल पंपों पर स्टॉक खत्म होने की नौबत आ गई और हालात बेकाबू होने लगे। ग्रामीण अंचलों में स्थिति ज्यादा खराब रही। वहीं जहां भारी भीड़ के चलते कई पंपों पर डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। शहर में भी सभी पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं, जिससे अव्यवस्था चरमरा गई। हालात बिगड़ते देख जिला आपूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी खुद मोर्चा संभालने सड़कों पर उतरे। देर शाम वे शहर के पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां गाड़ियों की अपार भीड़ और अफरा तफरी का माहौल था। उन्होंने खुद माइक संभाला और जनता से पैनिक न होने की पुरजोर अपील की। जिला आपूर्ति अधिकारी ने लाउड स्पीकर से ऐलान करते हुए कहा कि जनपद में डीजल और पेट्रोल की रत्ती भर भी कमी नहीं है। जिलाधिकारी महोदय खुद इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों पर अपार भीड़ को देखते हुए कई पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल को लगाना पड़ा। पुलिस ने भी भीड़ को नियंत्रित करने और कतार बंद करने में कड़ी मशक्कत की। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना यूपी गेट के पास की है, जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग तालाब में गिरकर कीचड़ में फंस गए। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग कुत्ते के हमले से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे तालाब में जा गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना फायर सर्विस को दी। सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फायर कर्मियों ने रस्सी के सहारे काफी मशक्कत के बाद बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर निकलने के बाद उसके शरीर से कीचड़ साफ किया गया और उनकी हालत की जांच की गई। कल देर रात गाजीपुर जिला महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 6 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को करीब 9 घंटे तक इलाज नहीं मिल सका। दोपहर 2 बजे मेडिकल कॉलेज के जिला महिला अस्पताल पहुंची बच्ची का उपचार रात 11 बजे तक शुरू नहीं हो पाया, जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया और इस खबर को सुनने स्थानीय लोग और पत्रकार मौके पर पहुंचे। चिकित्सा अधिकारियों की लापरवाही के कारण 9 घंटे तक रेप पीड़िता को इलाज नहीं मिला। 6 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक इलाज के लिए भटकना पड़ा। मेडिको लीगल के नाम पर डॉक्टर्स ने तालमोल किया। महिला अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, लेकिन वहां भी इलाज शुरू नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेज और सीएमओ के बीच जिम्मेदारी तय न होने से पीड़िता को समय पर उपचार नहीं मिल सका। घटना से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। वहीं एसपी रूरल अतुल सोनकर ने नाबालिग के रेप की पुष्टि करते हुए बताया कि नंदगंज थाना क्षेत्र में यह घटना हुई और आरोपी नाबालिग है। केस दर्ज कर कानूनी कार्यवाही जारी है। हमीरपुर जिले की शहर नगर पालिका क्षेत्र के गांव में शहर से जोड़ने के लिए सड़कों का बजट पास किया गया, जिसको लेकर सड़क का निर्माण मुख्यालय से नगर पालिका क्षेत्र के गांव से चल रहा है। ग्रामीणों में सड़क का घटिया निर्माण किए जाने को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि मिट्टी के ऊपर ही डामर डालकर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कुछ ही दिनों में उखड़ जाएगी।
आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नियमानुसार सड़क निर्माण की मांग की। गांव से निकली सड़क के निर्माण को लेकर ग्रामीण ने विरोध कर जांच की मांग करते हुए मजबूत सड़क बनाने की मांग की। वहीं घटिया निर्माण होने के कारण कुछ ही दिनों में सड़क उखड़ जाती है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। झांसी के टहरौली तहसील क्षेत्र में एक भीषण अग्निकांड ने दर्जनों किसानों की साल भर की मेहनत को राख में बदल दिया। बरमपुरा और जौरी गांव में लगी इस आग में करीब 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया। टहरौली तहसील के गुरसराय थाना क्षेत्र के बरमपुरा और जौरी गांव में गुरुवार को अचानक गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। सूखी खड़ी फसल होने के कारण आग तेजी से फैलती गई और एक के बाद एक खेत जलते चले गए। आग लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बिना संसाधनों के ही आग बुझाने में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने नुकसान का आकलन कर पीड़ित किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने नई डामर सड़क का निर्माण कराया था, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि सड़क बनने के महज एक दिन बाद ही कुछ दबंग लोग मौके पर पहुंचे और फावड़े से सड़क को उखाड़ना शुरू कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया, तब जाकर सड़क उखाड़ने का काम रोका गया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यू विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर संबंधित जमीन मालिक को तुरंत गड्ढे के निर्देश दिए। कन्नौज में अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर स्थानीय स्तर पर दिखने लगा। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष की खबरों के बाद पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई। इसी डर के चलते देर रात जिले में कई पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ताजा मामला कन्नौज जनपद के रिलायंस पेट्रोल पंप का है, जहां वाहन चालकों द्वारा जरूरत पड़ने से जरूरत से ज्यादा ईंधन भरवाया जा रहा है, जिससे पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। कई लोग भविष्य में ईंधन की संभावित कमी को देखते हुए स्टॉक भरने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता और कीमत दोनों प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से किसी तरह की कमी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अफवाहों के कारण बाजार में स्थिरता का माहौल बना हुआ है। कानपुर शहर में ई रिक्शा को माध्यम बनाकर चोरी और लूट की वारदातों का अंजाम देने वाले एक शातिर गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। इस गैंग में एक युवक, एक युवती और एक महिला शामिल है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। एडीसीपी पूर्वी अंजलि विश्वकर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 9 मार्च को चकेरी थाना क्षेत्र निवासी रंजना का घंटाघर चौराहे से ई रिक्शा में बैग चोरी हुआ था। पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये तीनों बेहद शातिर तरीके से ई रिक्शा में सवार होकर यात्रियों को निशाना बनाते थे और मौका मिलते ही बैग व कीमती सामान चोरी कर लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 50,000 रुपए नकद बरामदी की है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। कानपुर कमिश्नरेट के पूर्वी जोन के चकेरी थाना क्षेत्र से एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला ने पड़ोसियों द्वारा दी जा रही गाली गलौज का विरोध किया, जिसके बाद विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दबंग पड़ोसियों ने महिला को घर से घसीटते हुए सड़क पर लाकर बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने महिला के बाल पकड़कर लात घूंसों से जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। घटना चकेरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कौशाम्बी जिले में यूपी एसटीएफ और कोखराज पुलिस की संयुक्त टीम ने बुधवार देर रात एक बड़े फर्जीवाले का खुलासा किया। कोखराज थाने के पीछे बने एक यार्ड में छापेमारी कर पुलिस ने 2 नई गाड़ियां बरामद की। पुलिस के अनुसार यह यार्ड कासिम नामक व्यक्ति ने बना रखा था। वह पुराने चेसिस नंबर बदलकर और फर्जी चेसिस नंबर पंच करवाकर गाड़ियों के फर्जी कागजात प्रयागराज आरटीओ कार्यालय से बनवाता था और फिर उन्हें बेचता था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2 ट्रक बरामद किए गए। पुलिस ने इस मामले में कुल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीओ सिराथू संतोष सिंह का कहना है कि एसडीएफ प्रयागराज व थाना
पोखराज पुलिस द्वारा लोन पर वाहन लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी, वाहनों, फर्जी कागजात व फर्जी नंबर प्लेट की बरामदगी की। महुआ से खबर है, जहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के ऐतिहासिक कीरत सागर तट का है, जहां छात्रों ने RWUA द्वारा घोषित और भेजे गए 2 लाख रुपए न मिलने पर नाराजगी जताई। छात्रों का कहना है कि RWUL की टीम ने उनके कार्यक्रम में आर्थिक सहयोग की घोषणा की थी और बाद में राशि भेजने की बात भी कही है, लेकिन अभी तक वह पैसा क्लब को नहीं मिला। इसी के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द धनराशि क्लब के खाते में जमा कराने की मांग की। छात्रों का कहना है कि उन्होंने एक क्लब बनाकर पढ़ाई का माहौल तैयार किया। इसी दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में RWUA की टीम ने 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। शाहजहांपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां पुलिस ने स्मैक तस्कर की लगभग 40 करोड़ रुपए की एक दर्जन संपत्ति सीज कर दी है, जिसमें 4 आलीशान मकान, 200 बीघा जमीन, 2 शोरूम और 1 ईंट भट्ट शामिल है। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल थाना कटरा कस्बे के रहने वाले स्मैक तस्कर के खिलाफ मुजफ्फरनगर में मादक तस्करी के कई मामले दर्ज थे। आज मुजफ्फरनगर पुलिस ने यहां पर तस्कर के 4 आलीशान मकान, 200 बीघा जमीन, 2 शोरूम, कई प्लॉट, 1 ईंट भट्टा समेत लगभग 1 दर्जन संपत्तियों को सीज किया, जिनकी कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस पर तैनात रहा। पुलिस ने सीज की गई संपत्ति पर अपने बोर्ड लगा दिए हैं। सोनभद्र में योगी सरकार की सख्त कानूनी व्यवस्था की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां इस बार बुलडोजर माफियाओं के ठिकानों पर नहीं बल्कि सड़क पर दौड़ रहे उन वाहनों पर गरजा जो तेज आवाज और फूहड़ गानों से आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना रहे थे। योगी पुलिस ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ऐसा अनोखा अभियान चलाया जिसने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उनके बाहर लगे लाउड स्पीकरों पर बुलडोजर चला दिया। यूपी में इस तरह की यह पहली कार्रवाई मानी जा रही है। मशहूर फिल्म निर्माता जोया अख्तर ने अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट आ परफेक्ट मैच की आधिकारिक घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया स्क्रिप्ट की एक झलक साझा की, जिसमें किरदारों के नाम कबीर और नव्या बताए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का निर्देशन खो गए हम कहां फेम अर्जुन वरेन सिंह करेंगे। अभिनेता राजपाल यादव ने अपनी आगामी फिल्म भूत बंगला के प्रमोशन के दौरान खुलासा किया है कि वह निर्देशक प्रियदर्शन के साथ कई और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भूत बंगला 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसमें अक्षय कुमार और परेश रावल भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा यह तिकड़ी हैवान नामक फिल्म में भी साथ नजर आएगी। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।